हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी और कैसी आपकी प्रिपरेशन चल रही है। आपका स्वागत है दोबारा से सक्सेस मंत्रा बाय नीरू में। और आज हम करने वाले हैं अवस्थाएं किसकी, विकास की। हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करेंगे, सभी में सेम है। इंग्लिश में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी साथ साथ, और मैंने लिखा हिंदी में है क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं हम अच्छे से समझ पाएंगे अपनी नेटिव लैंग्वेज में। तो अब हमने क्या कहा, विकास की अवस्थाएं हैं। विकास की 5 अवस्थाएं हैं, मैंने 4 लिखी है, मैं एक को बता देती हूँ कि 5वीं अवस्था होती है प्रौढ़ावस्था। पहली होती है गर्भकाल, शैशवावस्था या शिशुकाल, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। आपको सभी को याद करना नहीं है, बस समझना है कि 5 अवस्थाएं दी हैं। विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5। गर्भकाल, जब बच्चा गर्भ में है, मतलब 0 से वो जब जन्म लेता है बच्चा, तब तक का जो समय होता है, जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में पल रहा होता है, उस समय को हम गर्भकाल कहते हैं। क्योंकि इस अवस्था में बच्चा का डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चे के जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। इसका मतलब जो विकास शुरू होता है वो कहाँ से होता है? एक माँ के गर्भ से विकास शुरू हो जाता है। वृद्धि और विकास दोनों ही गर्भ से शुरू हो जाती हैं। इसका मतलब 0 से जो पहला काल है वो गर्भकाल है, ठीक है। और उसके बाद है शेषावस्था। शेषावस्था या मैं जिसको कहूँ शिशु काल भी कहेंगे, जब बच्चा 0 से 3 साल की उम्र में है, उसको कहते हैं शेषावस्था। इसमें काफ़ी कुछ होता है बच्चे में, हम धीरे धीरे करेंगे। बाल्यावस्था क्या होती है? बाल्यावस्था 2 तरह की होती है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड दोनों का ही नाम है। बाल्यावस्था में क्या होता है, इसको कहेंगे, इसमें आएगा 4 to 6 ईयर और इसमें आएगा 7 to 12 ईयर्स, ठीक है। जो पूरे उत्तर वाले अवस्था में 7 से 12, आपको एजेस याद रखनी है क्योंकि एजेस से ही आप समझ जाएंगे कि बच्चा किस एज में है और कौन से स्टेज में है। अब उसके बाद है किशोर अवस्था। जब 12 हो गया है तो 12 के बाद 12 से 13 से लगभग 18 या 19 के आसपास जब बच्चा किशोर से अडोलसेंस वाली प्रोसेस बोलते हैं इसको, अडोलसेंस, इसको चाइल्डहुड, इसको कहेंगे इन्फेंसी एज और इसको कहेंगे जब बच्चा पेट के अंदर है। अब उसके बाद कहेंगे एक है प्रौढ़ अवस्था। 20 से ऊपर की जितनी भी है उसको हम कहेंगे प्रौढ़ अवस्था। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है क्योंकि वहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है वो एक तरह से बहुत ही कम हो जाता है, तो हम उसमें से ज़्यादा पढ़ने वाले नहीं हैं। जो आएगा, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वो हम कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम में आता है। तो हम गर्भकाल को इतना नहीं पढ़ेंगे, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे शेषावस्था में क्या क्या होता है, उसका किस तरह से मानसिक सामाजिक किस तरह का विकास होता है उसको पढ़ेंगे। देखो, शेषावस्था में खिलौना अवस्था। जब बच्चा 0 से 3 साल की उम्र में होता है तो बच्चा खेलने के खिलौने से खेलना शुरू कर देता है, तो इसको क्या कहेंगे हम? खिलौना अवस्था कहेंगे। अब उसके बाद बच्चा आत्म केंद्रित होता है। बच्चा के जो दुनिया होती है वो अपने ही आसपास घूमती है, उसके अकॉर्डिंग। अगर मैं इस चीज़ को ऐसे देख रहा हूँ तो दुनिया भी उसको ऐसे ही देख रही है, ठीक है। तो वो जो दुनिया है उसके आसपास ही अपने आसपास ही वो एक अलग ही दुनिया में है और उसी के अंदर जो वो देख रहा है वही सभी देख रहे हैं, तो वो आत्म केंद्रित है। ईगोसेंट्रिक होता है, इसमें बच्चा, क्वेश्चन दोनों बने हुए हैं, एग्जाम में आए हुए हैं। अंतर्मुखी है, ईगोसेंट्रिक है, बच्चा अपने ही अंदर मस्त रहता है, अपनी ही दुनिया का बादशाह है, ठीक है। उसके बाद जो भी काम करता है वो इंद्रियों से, हर चीज़ों को वो फील टच करके समझ कर करेगा। हर चीज़ को क्या करेगा, वो फील कब करेगा? जब वो उसको टच करेगा या महसूस करके, इंद्रियों के द्वारा देखकर जो हमारी इंद्रिय है वो बच्चा कहाँ से सीखता है? इंद्रियों के द्वारा उसका निर्माण होता है। तो सारे के सारे फैक्ट लर्न करने हैं आपको क्योंकि सारे फैक्ट्स एग्जाम में आए हुए हैं कि कौन सी अवस्था खिलौना अवस्था आत्म केंद्रित होता है, किस एज में ये होता है। इनका मतलब आपको समझ में आया कि बच्चा इस एज में बस अपने में ही मस्त रहेगा, अपनी ही दुनिया में रहेगा, तो आत्म केंद्रित भी होगा और अंतर्मुखी भी होगा, दोनों का ही मतलब है। बाल्यावस्था होती है 4 से 6 साल, जिसमें बच्चा क्या करने लग जाता है? स्कूल में जाना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब जो स्कूली एज होती है, जो विद्यालय का निर्माण शुरू हो जाता है, बच्चे विद्यालय में जाना शुरू कर दे, तो जो स्कूली एज है मतलब अब उसका एनवायरनमेंट घर से छोड़कर, पड़ोस से छोड़कर अब हम कहाँ जाते हैं? स्कूल एनवायरनमेंट है जहाँ से वो हर चीज़ों को सीखना शुरू करेगा क्रमबद्ध तरीके से। इस एज को क्या बोला गया है? इस एज को बोला गया है गोल्डन एज या गैंग ग्रुप। इसको याद करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। गैंग है, यहाँ पर बच्चा दल बनाना शुरू कर देता है, अपने समूह बनाने शुरू कर देता है। हाँ, इस एज में बच्चे को समलैंगिकता का कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लड़का है या लड़की है, उसको क्या है, सिर्फ अपने ग्रुप से प्यार होता है, वफादार होता है। लेकिन वो क्या करना नहीं, उसको यहाँ वाली एज में क्या हो जाता है कि हाँ वो अपने ग्रुप बनाने शुरू कर देगा, गैंग बनाना शुरू कर देगा। टोली भी बोलते हैं इसको, हम टोली में लिख देती हूँ,
टोली या वो गैंग बनाना शुरू, वो वाली गैंग नहीं जो फिल्मों में होती है, सिर्फ गैंग जो एक अपना एक ग्रुप बनाना शुरू कर देता है। इसलिए इसी एज को क्या बोलते हैं, गोल्डन एज, क्योंकि स्कूल में बच्चा जो सीखता है ना वो पूरी उम्र काम आएगा। तो इसीलिए जो गोल्डन पीरियड होता है, जो गोल्डन एज होती है, वो बाल्यावस्था होती है आपकी। उसके बाद विद्यालय में जाना शुरू होता है, और यहाँ पर जो बच्चे का हर तरह से शारीरिक मानसिक हर तरह का जो विकास होगा वो बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा जो विकास होगा वो बाल्यावस्था में। तो यहाँ पर जो होता है बच्चे का विकास बहुत तीव्र होता है, संवेगों का विकास बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन और यहाँ पर दोनों में जो विकास करने की जो दर है वो काफ़ी तीव्र होती है, जो तेज होती है। किशोर अवस्था में क्या करेगा, किशोर अवस्था में बच्चे के शारीरिक उसका जो शरीर है उसमें चेंज आने शुरू हो जाएंगे, फेस पर एक्ने स्टार्ट हो जाएंगे, पिंपल्स स्टार्ट हो जाते हैं, बॉडी में लड़कियों की पिच हाई हो जाती है, वो लड़कों में भारीपन आ जाता है, बालों का विकास शुरू हो जाता है। जो मैं बोल रही हूँ वो इम्पोर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है। तो इसका मतलब जब बच्चे में शारीरिक विकास जो भी होते हैं, जब लड़का और लड़की के जो जितने भी सिम्टम शुरू हो जाते हैं, मानसिक धर्म आना, सारी चीज़ें यहाँ पर शुरू हो जाती हैं किशोर अवस्था में। हाँ, लड़कियों में जो शारीरिक विकास होता है लड़कों के कंपैरिजन में जल्दी होता है। लड़कियाँ शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से लड़कों से आगे होती हैं, बाय बर्थ भी से भी और वैसे भी। तो शारीरिक विकास सबसे पहले लड़कियों में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू, जो लड़कियों में शुरू हो जाता है वो 10 से 12 साल की उम्र में हो जाता है, और लड़कों में 12 से 14 साल की उम्र में शुरू होता है। जो हाइट होती है वो लड़कियों में क्या होती है, 15 साल तक बढ़ती है, और लड़कों में 18 साल तक बढ़ती है हाइट। तो हाइट भी, ये डिफरेंसेस भी आपको पता होनी चाहिए कि किस एज में क्या होता है। जो प्यूबर्टी एज होती है वो लड़कियों में 10 से 12 होती है, और बॉयज़ में होती है वो 12 से 14 की होती है। यहाँ पर बच्चा पीयर ग्रुप बनाना शुरू, देखो यहाँ पर गैंग बनाना शुरू करेगा, वो अलग से ग्रुप बनाना शुरू करेगा, अपने ही तरह के बच्चों के साथ वो क्या करेगा, पीयर ग्रुप्स बनाएगा। टीनेज, इस एज को क्या बोलेंगे, टीनेज। नॉर्मली हमने पढ़ा भी है कि किशोर अवस्था को टीनेज बोलते हैं। तूफान एंड तनाव की अवस्था, इसको स्टैन हॉल ने क्या कहा था कि जो किशोर अवस्था है, आपको ये कथन याद करना है, जो एक स्टेटमेंट आती है एग्जाम में, कि किशोर अवस्था को तूफान एंड तनाव की अवस्था कहा है, क्योंकि इस उम्र में बच्चा बहुत सी ऐसी स्थितियों से गुजरता है, उसके शारीरिक विकास हो रहा होता है, उसके मन में संवेगों का विकास हो रहा होता है। बच्चा अपनी ही दुनिया में बहुत सी चीज़ों का उसको चयन करना होता है, अपने भविष्य का चयन करना है, अपनी आदतों को समाज के अकॉर्डिंग समझना है, उनके नियमों के अनुसार चलना बच्चा शुरू कर देता है। और हर तरह से हार्मोन पीक लेवल पर होते हैं बच्चे, हर तरह से अपने अल्टरनेट सेक्स पर जो होते हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर हर तरह से बच्चे में काफ़ी होता है। तो इस समय में बच्चों को चाहिए कि वो अपने जो पेरेंट्स होते हैं वो उनको सपोर्ट करें, वो उनको समझने की कोशिश करें। वो चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स उनको समझें, ठीक है, वो उनसे एक अच्छे फ्रेंडली एनवायरनमेंट की जरूर चाहते हैं। तो इसमें जो बच्चा होगा सबसे ज़्यादा अपने दल को, जो ग्रुप्स होगा उसको बहुत ज़्यादा मानता है, और माँ बाप को उस टाइम पर बच्चे को स्पेशल केयर करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर जब अगर तूफान और तनाव को अगर नहीं कंट्रोल किया गया तो वो फट सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बच्चों की एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत होती है। प्रौढ़ अवस्था में तो बच्चा जब इन सभी चीज़ों से गुजर कर निकल जाता है तो वो समझदार वाली कैटेगरी में आ जाता है, अब वो बड़ा हो चुका है। तो आई होप आपके सारी जो इससे अवस्थाएं आती हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेश्चंस बार बार आते हैं, वो मैंने यहाँ लिखे हैं। आपको सारी अवस्थाएं एजेस के अकॉर्डिंग आपको याद कर लेनी है। थैंक यू एवरीवन।